अगर आपका सीजीपीए एवरेज है और आपको जर्मन लैंग्वेज नहीं आती और टीयू म्यूनिख और राठवे से अगर आपको रिजेक्शन हो चुकी है तो ये वीडियो स्किप मत करना, ये वीडियो आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं जर्मनी में इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में किस तरह से स्टडी की जाए और किस तरह से आप उनको अप्रोच कर सकते हैं। तो आज हम सबसे पहले ये बात करेंगे कि हमने इससे पहले एक वीडियो जिसमें हमने जर्मनी की टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ के बारे में डिस्कस किया था, जिसका लिंक ऊपर आ रहा है, आप उसको विज़िट कर सकते हैं। हमने उसमें पहली 5 यूनिवर्सिटीज़ डिस्कस की थी जो कि अच्छे रैंक की यूनिवर्सिटीज़ कंसीडर की जाती हैं, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चंस ये आए थे कि उनकी सीजीपीए चूँकि बहुत एवरेज है, जर्मन लैंग्वेज उन्हें नहीं आती। तो पहली बात तो ये है कि जर्मन लैंग्वेज का इतना मसला नहीं है, लेकिन सीजीपीए अगर एवरेज है आपकी और आपने आइल्स दिया हुआ है और आइल्स भी कम से कम 6 आपके बैंड्स हैं, तो देन आपके लिए और काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। तो आज हम उन ऑप्शन को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो जिसमें हम स्टडी से रिलेटेड या जॉब से रिलेटेड हम वीडियोस बनाते रहते हैं कि आपको वो वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर कर दें। अगर आप जर्मनी में मास्टर करना चाहते हैं और आपकी फील्ड इंजीनियरिंग है और अगर आप एक ऐसी यूनिवर्सिटी की तलाश में हैं जो आपको इंग्लिश में सब्जेक्ट्स ऑफ़र करे, तो आपको इस वीडियो में हम उन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहली बात तो ये हम बात करते हैं, जैसा कि हम प्रीवियस वीडियोस में बात करते हैं कि जर्मनी को ही क्यों चूज़ किया जाए, तो उसकी काफ़ी सारी रीज़न्स हैं। नंबर 1 कि यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन, इसमें आपको एक थोड़ी सी कॉस्ट सेमेस्टर इनरोलमेंट के लिए देना पड़ती है जो कि 200 से 300 यूरोस तक होती है। तो इसलिए ये आलमोस्ट फ्री है, जिसमें स्टूडेंट्स पर फीसेस देने का इतना ज़्यादा बर्डन नहीं होता। तो एक तो ये रीज़न है। दूसरी रीज़न ये है कि आपको यहाँ पे इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम भी मिल जाते हैं और ख़ुसूसन उन स्टूडेंट्स के लिए है जो यहाँ पे मास्टर करना चाहते हैं। तो आज जिस यूनिवर्सिटी का मैं सबसे पहले जिक्र करने वाला हूँ वो है यूनिवर्सिटी ऑफ डुइसबर्ग एसन। तो ये यूनिवर्सिटी है जो आपको इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स ऑफ़र कर रही है, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आ जाता है एमएससी मैकेनिकल इंजीनियरिंग। एमएससी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आप स्पेशलाइजेशन इन मटेरियल सिमुलेशन एंड प्रोडक्शन कर सकते हैं। जो दूसरी डिग्री ये ऑफ़र कर रही है दैट इज़ एमएससी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब यूनिवर्सिटी ऑफ डुइसबर्ग एसन में जो तीसरी इंजीनियरिंग की डिग्री आपको प्रोवाइड कर रही है दैट इज़ एमएससी कंप्यूटर इंजीनियरिंग। और ये तीनों जो इंजीनियरिंग मैंने आपको कोर्सेज़ बताए हैं ये इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स हैं, जिसमें आपको रिक्वायर क्या क्या है, अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है। तो सबसे पहली बात तो आपके पास इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री होनी चाहिए या रिलेटेड फील्ड में आपके पास कोई डिग्री होनी चाहिए बैचलर की। इंग्लिश प्रोफिशेंसी में आपको आइल्स 6 से 6.5, नो लेस देन 6 आपको आइल्स चाहिए है। और अगर आप टॉफल कर रहे हैं आईबीटी तो देन आपका स्कोर 72 से 90 तक होना चाहिए। अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ डुइसबर्ग एसन में आना चाहते हैं तो मैथ, फिज़िक्स और जो कोर इंजीनियरिंग कोर्सेज़ हैं उस पे वो आपने पढ़ रखे हों बैचलर डिग्री में, और इसमें किसी किस्म का कोई जीआरई रिक्वायर नहीं होता। अगर हम बात करते हैं कि हम यूडीई इसी यूनिवर्सिटी को ही क्यों चुनें, तो उसकी रीज़न ये है कि ये एक तो इंजीनियरिंग फैकल्टी में जर्मनी की बेहतरीन यूनिवर्सिटी मानी जाती है, एक्सीलेंट रिसर्च लैब्स अवेलेबल हैं। तो इस वजह से ये वो यूनिवर्सिटी है जिसमें आप अगर इन कोर्सेज़ में अप्लाई करना चाहते हैं तो देन ये भी एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। तो दूसरे नंबर पे जिस यूनिवर्सिटी का हम जिक्र करने वाले हैं दैट इज़ आरयूबी। अब इस यूनिवर्सिटी में आपके लिए जो कोर्सेज़ अवेलेबल हैं उनमें सबसे पहले नंबर पे आ जाता है एमएससी कंप्यूटेशनल इंजीनियरिंग। अगर आप कंप्यूटेशनल इंजीनियरिंग में विलिंग हैं अपना इंजीनियरिंग मास्टर करने के लिए तो देन आपके पास ये एक अच्छा ऑप्शन है। एमएससी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यहाँ से आप डिग्री ले सकते हैं, और एमएससी मटेरियल साइंस एंड सिमुलेशन। तो ये वो डिग्रीज़ हैं, ये वो इंजीनियरिंग की फेमस कोर्सेज़ हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं आरयूबी में। और अगर हम आरयूबी की रिक्वायरमेंट्स पे जाएं, क्या क्या रिक्वायर करता है ये और आपके पास क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले डेफिनेटली इंजीनियरिंग कोर्सेज़ में आप आ रहे हैं तो इंजीनियरिंग में बैचलर होना चाहिए या रिलेटेड फील्ड में आपका बैचलर होना चाहिए।
लाइक अगर आप मटेरियल साइंस में आना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपका केमिस्ट्री में या फिज़िक्स में या नैनो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर आपका बैकग्राउंड है तो देन आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आइल्स की रिक्वायरमेंट एक जैसी ही है, नो लेस देन 6, और यहाँ पे टॉफल जो है वो 80+ स्कोर इसको रिक्वायर होते हैं। तो यहाँ पर टॉफल में अगर बात करें तो कंपटीशन ज़रा तगड़ा है। कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिसमें अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको मोटिवेशनल और सीवी वगैरह तो डेफिनेटली आपको देना पड़ती है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशनल लेटर आपको रिक्वायर होगा अगर आप इस यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग कोर्सेज करना चाहते हैं। और उसमें एमएससी कंप्यूटेशनल इंजीनियरिंग आ जाती है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और तीसरे नंबर पे आ जाता है मटेरियल साइंस एंड सिमुलेशन। तीसरे नंबर पे हम जिस यूनिवर्सिटी का जिक्र करने वाले हैं वो एक बड़े खूबसूरत जर्मनी के शहर में है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ हम्बुर्ग। अब हम्बुर्ग के बारे में आपको बता दूं, हम्बुर्ग एक बहुत ही खूबसूरत सिटी है जर्मनी का, और जो इसकी सबसे बड़ी एक और रीज़न है यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी में जाने की वो ये है कि हम्बुर्ग इंडस्ट्रियल एरिया से लिंक्ड है। तो इस वजह से अगर आप इंडस्ट्री में अपनी इंटर्नशिप करना चाहते हैं या अपनी डिग्री के दौरान कोई जॉब करना चाहते हैं तो देन आपके पास ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो कौन कौन से कोर्सेज़ ये आपको ऑफ़र कर रही है यूनिवर्सिटी, तो उसमें सबसे पहले नंबर पे आ जाता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। अगर आप एमएससी इस कोर्स में करना चाहते हैं तो देन आपके पास टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ हम्बुर्ग एक अच्छा ऑप्शन है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है और एमएससी इंटरनेशनल प्रोडक्शन मैनेजमेंट है, और आईटी वालों के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त मौका है एमएससी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम में अगर आप मास्टर करना चाहते हैं और वो भी इंग्लिश टोटल प्रोग्राम में, तो देन टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ हम्बुर्ग एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट में आपके पास बैचलर डिग्री जो है वो इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड होनी चाहिए, या आप चेक कर लेंगे कि कौन कौन से फील्ड ऑफ इन प्रोग्राम से मैच कर रही है, तो आप उस फील्ड को भी मद्देनज़र रखते हुए अप्लाई कर सकते हैं। आइल्स नॉट लेस देन 6.5। जर्मन तो डेफिनेटली नहीं रिक्वायर क्योंकि आपके पास ये इंग्लिश टॉट प्रोग्राम है, लेकिन एक चीज़ याद रखें, इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आपको जर्मन ज़रूरत नहीं है। जर्मन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर आप जर्मनी आ रहे हैं और आप जर्मन के बगैर आ रहे हैं तो फिर आपके लिए एक मुश्किलात तो हैं, बट ये है कि अगर आप साथ साथ सीखेंगे तो देन भी ये चीज़ कवर की जा सकती है, बट जर्मन एडमिशन के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके जी, सम प्रोग्राम्स जो हैं यहाँ पे, चूँकि ये टीयू ब्रांच है और इसमें कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिनमें इंडस्ट्री एक्सपीरियंस आपको रिक्वायर है, तो इस वजह से देख लीजिएगा जो जब आप अप्लाई कर रहे हैं जिस फील्ड में, तो देखिएगा कि किस में आपको इंडस्ट्री एक्सपीरियंस रिक्वायर है और किस में नहीं है, तो देन उसके अकॉर्डिंग ही अपनी एप्लीकेशन तैयार करें। फोर्थ नंबर पे है आपके पास यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रेमन। अब यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रेमन जो है ये भी आपको इंग्लिश टॉट प्रोग्राम ऑफ़र कर रही है, लेकिन यहाँ पे जब आप यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रेमन में एडमिशन लेते हैं तो यहाँ पे जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी ज़्यादा हैं डेफिनेटली। तो पहली जो फील्ड ये ऑफ़र कर रही है दैट इज़ एमएससी कंट्रोल माइक्रो सिस्टम्स एंड माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड से रिलेटेड जो लोग हैं या माइक्रो सिस्टम से रिलेटेड जो लोग हैं, या अगर आपने नैनो टेक्नोलॉजी कर रखी हुई है तो वो वाले लोग यहाँ कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं। एमएससी स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजीज़, ये वो फील्ड है जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरा है एमएससी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। और अगर हम बात करें कि इस यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रेमन की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, तो रेलिवेंट इंजीनियरिंग बैचलर नॉट लेस देन 6 आइल्स होना चाहिए, और देन आपके पास गुड बैकग्राउंड इन इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल सिस्टम एंड मैथ। अगर आप माइक्रो सिस्टम, एमएससी माइक्रो सिस्टम, एमएससी माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में आना चाहते हैं तो ये उसके लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि अगर आप में से कोई जो स्पेस इंजीनियरिंग करना चाहता है और वो भी इंग्लिश टॉट प्रोग्राम में, तो देन उसके लिए भी ये एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आप स्पेस टेक्नोलॉजी या स्पेस साइंस से रिलेटेड अगर आपका इंटरेस्ट है तो। 5वें नंबर पे है आपके पास यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज FH आखन। अब आप इस यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो एवरेज CGPA वाले लोग भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं। और कौन कौन से प्रोग्राम है ये ऑफ़र कर रही है, इसमें सबसे पहले नंबर पे आ जाता है MSc एरोस्पेस इंजीनियरिंग। अगर तो आपका एरोस्पेस से रिलेटेड या स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर आपका इंटरेस्ट है और आपका बैकग्राउंड, प्रीवियस बैकग्राउंड इस फील्ड से रिलेटेड है, तो देन आपके पास यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज में आप अप्लाई कर सकते हैं।
सी बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में आप अप्लाई कर सकते हैं, ये भी आपको इंग्लिश लैंग्वेज में ये प्रोग्राम ऑफर कर रही है। और तीसरे नंबर पे एमएससी एनर्जी सिस्टम इंजीनियरिंग, तो ये भी आपके पास है कि अगर आप इंजीनियरिंग और या एनर्जी सिस्टम इंजीनियरिंग में आना चाहते हैं तो FH आखन में आप अप्लाई कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट्स की अगर बात करें तो आलमोस्ट सेम रिक्वायरमेंट्स हैं, लाइक आपका बैचलर या आपका प्रीवियस बैकग्राउंड, आप जिस भी फील्ड से हैं, लेकिन कम से कम आपका जो प्रीवियस बैकग्राउंड है वो इन फील्ड से रिलेटेड हो या इनकी डिमांड के मुताबिक हो। आइल्स नॉट लेस देन 6, और अगर आप टॉफल की बात करें तो इसमें स्कोरिंग जो है वो 80 होनी चाहिए। और सम प्रोग्राम्स मे रिक्वायर द वर्क एक्सपीरियंस, इट डिपेंड्स अपॉन प्रोग्राम टू प्रोग्राम, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, बट FH आखन भी आपसे कुछ प्रोग्राम में वर्क रिलेटेड एक्सपीरियंस डिमांड कर सकती है। अब आखन यूनिवर्सिटी को क्यों चुना जाए, तो इसकी भी रीज़न यही है कि एक तो इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम है और दूसरा आपके पास जो रिसर्च है वो इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड है। तो इंडस्ट्री में अगर आप अपॉर्चुनिटी की तलाश में हैं तो तब भी आपके पास FH आखन एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब अगर हम देखें इस सेक्शन में, तो हम जर्नल रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो जर्नल रिक्वायरमेंट आपको पता है कि आपका एक अच्छा CV होना चाहिए, आपका एक स्ट्रॉन्ग और अलाइन टू द एडमिशन, जिस भी आप कोर्स में अप्लाई कर रहे हैं उससे अलाइन एक अच्छी CV होनी चाहिए। और देन आपके पास उससे रिलेटेड आपका एक अच्छा कवर लेटर और स्ट्रॉन्ग मोटिवेशनल लेटर। देन वाई आर यू अप्लाइंग फॉर दिस प्रोग्राम, तो आपके पास एक अच्छा मोटिवेशनल लेटर होना चाहिए। आइल्स नॉट लेस देन 6 होना चाहिए। आपके पास सम टाइम, मैंने जैसे पहले बताया कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वर्क एक्सपीरियंस या मे बी कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं आपसे इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस डिमांड कर सकती हैं। तो जब आप अप्लाई करें तो ये डॉक्यूमेंट्स, ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। रिकमेंडेशन लेटर्स, लाइक बाज़ यूनिवर्सिटीज़ रिकमेंडेशन लेटर डिमांड नहीं कर रही होती, लेकिन बाज़ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो आपसे रिकमेंडेशन लेटर भी पूछती हैं। तो देन आप जब भी अप्लाई करें तो आपकी एप्लीकेशन अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। हमने आप लोगों के साथ शेयर किया कि अगर आप लोगों की CGPA एवरेज भी है तो देन भी आप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए जो स्टूडेंट्स जिनकी एवरेज CGPA है और वो इनमें से किसी भी कोर्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो लाजमी तौर पर इनको चुनें।